अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप अकेले हैं या अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं तो ज़रा अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि चार दोस्तों के साथ होने वाला वो वाक़या है जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक ऐसा ट्रिप जिसके बाद उनकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो सकी। ये कहानी है अवैस, उमैर, सलमान और दानिश की, जिन्होंने सिर्फ 3 दिन के लिए पहाड़ों का सफ़र शुरू किया था, मगर उन 3 दिनों में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता है। रात के अंधेरे में जब हर तरफ खामोशी होती है तो कभी कभी कोई और भी उस खामोशी में, उस अंधेरे में मौजूद होता है, जो ना दिखाई देता है और ना समझ में आता है, और सबसे ख़तरनाक बात, वो आपको देख रहा होता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डर नहीं जगाएगी, बल्कि आपको मजबूर कर देगी कि आप इस कहानी को आखिर तक सुने। और याद रखिएगा, अगर कहानी के बीच में आपको लगे कि कोई आपके पास खड़ा हुआ है तो पीछे मुड़ के मत देखना। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना, ये हमें मोटिवेट करता है। और अगर आप सब इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। मौजू का आगाज़ करने से पहले एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। अवैस, उमैर, सलमान और दानिश, ये चारों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे। हर वक्त साथ रहना, घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सब उनकी आदत थी। एक दिन अवैस ने कहा, यार कराची की गर्मी से तंग आ गया हूँ, चलो कहीं घूम कर आते हैं। सलमान ने फौरन जवाब दिया कि इस बार किसी पहाड़ी इलाकों की तरफ चलते हैं, 3 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं और खूब इंजॉय करेंगे। उसकी इस बात पर उन तीनों दोस्तों ने हामी भर दी। इस ट्रिप के लिए उन्होंने एक जगह का इंतखाब किया जहां लोग ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेट पर इस जगह की कुछ तस्वीरें देखी थी। जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कमेंट्स में कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी, जैसे कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, लोग ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं पाते हैं। मगर इन चारों दोस्तों ने इन बातों को सीरियस नहीं लिया और आपस में यही कहा कि ये सब बकवास की बातें हैं। और फिर उनका सफ़र शुरू हो गया। सफ़र 8 घंटे का था। जैसे जैसे वो शहर से दूर होते जा रहे थे तो उनके नेटवर्क भी ख़त्म होते जा रहे थे और आसपास सिर्फ पहाड़ और दरख्त और गहरी खामोशी रह गई थी। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे तो मंजर वाकई में काफ़ी खूबसूरत था। ऊंचे घने दरख्त, हल्की ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली हुई वादियां। उन्होंने वहां अपना कैंप लगाया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अजीब बात थी, वहां कोई जानवर नहीं था और ना किसी जानवर की आवाज़, ना कोई परिंदा, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो सुकून के साथ साथ खौफ भी जगाती है। दानिश ने धीरे से कहा, यार तुम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब है? अवैस ने हंसकर जवाब दिया, भाई तू क्यों बिला वजह के ट्रिप ख़राब करने पर तुला हुआ है? उसकी इस बात पर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, लेकिन दानिश का चेहरा काफ़ी खौफज़दा लग रहा था। शाम होने लगी और धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। जैसे ही अंधेरा छाया तो वहाँ की हवाओं में एक अजीब बदलाव होने लगा। तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं और माहौल काफ़ी खौफज़दा होता जा रहा था। तभी अचानक उन्हें एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ जैसे किसी औरत की आवाज़ थी। ये आवाज़ सुनने के बाद सबके रंग जैसे उड़ गए थे। उमर ने फौरन कहा, यह क्या था? सलमान ने इधर उधर देखा
और कहा शायद किसी की आवाज़ थी, शायद कोई मुसीबत में है। मगर फिर दोबारा किसी के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो या कोई बहुत तकलीफ़ में हो। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ पहाड़ों से टकरा कर गूंज रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, किसी एक डायरेक्शन से नहीं। अवैस ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं। मगर दानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। और फिर अचानक सब खामोश हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी कुछ देर के बाद उन लोगों ने वहां पर आग लगाई। सब चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था। तभी सलमान ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने नोटिस किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे दरख्तों के पीछे कोई है, कोई इंसानी साया नजर आ रहा है। सब ने उसकी तरफ देखा। उमैर ने कहा, क्या मतलब? सलमान ने दरख्तों की तरफ इशारा किया, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। सब ने उस तरफ देखा और फिर उन्होंने भी यही चीज़ नोट की। एक साया जो काफ़ी सिया था, दरख्तों के पीछे से झांक रहा था। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। जैसे ही वो उस तरफ बढ़े, वो चीज़ गायब हो गई। अब ये चीज़ उन्हें काफ़ी डरा रही थी। तभी वो सब अपने टेंट में चले गए। हवाएं तेज चल रही थी, दरख्त हिल रहे थे और फिर किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनके कैंप के बाहर भारी कदमों से चल रहा हो। उमर ने आंख खोली। उसने सलमान को जगाया और कहा, यार तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? सलमान ने भी ये आवाज़ सुनी, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें किसी की बातें करने की आवाज़ आई, जैसे कोई अजीब सी ज़बान में बात कर रहा हो। लेकिन वो आवाज़ किसी इंसानी आवाज़ जैसी नहीं थी। उनके अल्फाजों को समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे हिम्मत करके टेंट की जिप खोली और बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आवाज़ मुसलसल आए जा रही थी, जैसे कोई बिल्कुल उनके पास हो, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। रात के 2 बज चुके थे और सब लोग सो चुके थे। सिर्फ उमैर जाग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पाँव पकड़ रहा है, और वो पकड़ काफ़ी मजबूत थी। खौफ इतना था कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे से उसने अपनी आंख खोली और जो मंजर उसने देखा, उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। 2 खौफनाक मखलूक जिनकी शक्लें इंसानों जैसी थी, मगर ऐसे कि जैसे उनके चेहरे काफ़ी लंबे हों। चेहरे बिल्कुल साफ थे, आंखें काली, बिल्कुल अंधेरे से भरी हुई, और हाथ काफ़ी लंबे और लंबी लंबी उंगलियां, और उनमें से एक ने उसके पांव पकड़े हुए थे। दूसरा बिल्कुल उसके पास झुककर खड़ा हुआ था और धीरे से उसके कान के पास कुछ बोल रहा था। वो ज़बान वही अजीब ज़बान थी जो उस वक़्त उन्हें टेंट से बाहर सुनाई दे रही थी। उमर ने ज़ोर से चीख मारी तो उसकी आवाज़ सुनकर सब उठ गए। अवैस, सलमान, दानिश, इन लोगों ने भी उस मखलूक को देखा, और फिर 1 सेकंड के अंदर अंदर वो मखलूक वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब हम मज़ीद यहाँ नहीं रुकेंगे। किसी ने कोई बहस नहीं की, क्योंकि सब खौफज़दा थे। जब वो वापस जा रहे थे, तब उमर ने पीछे देखा कि वही साया दूर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है, और फिर धीरे धीरे दरख्तों के अंदर दाखिल हो रहा है। शहर वापस आने के बाद सबने कोशिश की कि उस हादसे को बुलाएं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करें। दानिश काफ़ी बदल चुका था, अब वो चुप रहता था, और इस खौफ ने उसकी नींदें उड़ा दी थीं।
बस वो ज़्यादातर यही कहता था कि मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वो मखलूक मेरे इर्द गिर्द है और मुझे देख रही है। एक रात उसकी चीख सुनाई दी और जब दरवाज़ा खोला गया तो दानिश अपने कमरे में मुर्दा हालत में था। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पे काफ़ी खौफ था, जैसे उसने मरने से पहले कोई खौफनाक चीज़ देखी हो। और कुछ अरसे के बाद जब अवैस, सलमान और उमैर की मुलाकात होती है तो वो काफ़ी देर तक खामोश रहते हैं, मगर वो सब जानते थे कि वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। उमैर की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और वो यही कहता है कि मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वो मखलूक रात को मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मुझे देख रही होती है और मुझे अक्सर खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक रात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ। दोस्तों, कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वहाँ कुछ और मखलूक भी बसी हुई होती हैं जो हमें देख रही होती हैं, या ये कहें कि वो हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। और जब हम उनकी दुनिया में कदम रखते हैं तो वापस आना इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। अगर आप कभी पहाड़ों की तरफ जाएं और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो कभी मुड़कर उस तरफ मत देखना, क्योंकि शायद वो भी आपको देख रहे होते हैं। और ये बात तो सच है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसी मखलूकें पाई जाती हैं। बहुत से लोगों ने इन जगहों पर खौफनाक मखलूकों को देखा है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। कुछ लोगों को दरख्तों के ऊपर बैठी हुई मखलूकें नजर आई हैं और वो मखलूक पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती हैं। हम अगर इनकी तरफ ध्यान देते हैं तो ये हमारे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। इनकी तादाद इतनी है कि इनको हम गिनतियों में नहीं ला सकते हैं। अक्सर जब हम अपने कमरों में अकेले बैठे हुए होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने रखी कोई भी चीज़, चाहे वो पानी की बोतल हो, फूलों का गुलदान हो, या कोई तस्वीर हो, या कोई खाली कुर्सी हो, वो एक जगह से दूसरी जगह हल्की से हिलती हुई महसूस होती है। ये सिर्फ हमारा वहम नहीं होता है, ये एक ऐसी मखलूक की तरफ से इशारा होता है अपने होने का, जो हमें वहाँ से जाने के लिए कहती है। ज़्यादातर हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और ये अच्छा होता है। अगर हम इन मामलातों में मज़ीद दखल अंदाजी दें तो ये हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। ये अपने होने का एहसास मज़ीद दिलाना शुरू करती हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब कभी ऐसे किसी मखलूक को देखें या ऐसा कुछ महसूस करें तो एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह पाक ने इंसान की हिफाजत के लिए उतारे हैं, और इन कलिमात पे हमारा पूरा यकीन, पूरा ईमान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।